हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 मार्च से 31 मार्च आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि 15 मार्च से 31 मार्च। लव लाइफ कैसी रहेगी कैंसर राशि वालों की। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैंसर कर्क राशि लव लाइफ, द हायरोफेंट, करियर, कैंसर कर्क राशि, 5 of cups, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा अपने आप से गिरी है। हम इसको एडिशनल ले लेते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी। ओहो, अपने आप से आपके कार्ड्स गिर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, Ace of Swords, Nine of Pentacles, Devil, Eight of Wands, okay, Knight of Wands, okay. Five of Wands, Star, okay. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, राइट, चैरियट, मैजिशियन, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ओके। माय डियर कैंसर्स, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं आपके, देखिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा। चैलेंजिंग टाइम ऐसा नहीं कह रही हूँ कि चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा समय भी है, बीच में चैलेंजेस भी हैं, तो मिक्स एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जीज़ में जाते हो, ठीक है। आप जिस एनर्जीज़ में रहोगे उस तरीके से उन एनर्जीज़ को आप हैंडल कर सकते हो, उन एनर्जीज़ को शिफ्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या मैसेज है, ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ आई है कि आप लोग ना पहली बात तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हो, जो कि आपकी हेल्थ, आपके करियर पर इम्पैक्ट डाल सकती है। ये चीज़ ओवर थिंकिंग किसी पास्ट को लेकर के या किसी पास्ट की सिचुएशन को लेकर के, कोई भी सिचुएशन, कोई पर्सन या कोई चीज़ हो सकती है। बेसिकली वो ऐसी चीज़ है जहाँ ज़रूरत है नहीं इतना फोकस करने की, लेकिन आप लोग बिना बात के उस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो या उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो।
तो यहाँ पर ये कार्ड जिस तरीके से निकला था तो डिवाइन आपको पहली बात तो कहना चाहते हैं कि ये जो भी थॉट्स में आप घिरे हुए हो ना, इन्हें चेंज करो, इन्हें शिफ्ट करो। ये आप पर डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ये क्या है? ये आपकी स्ट्रेंथ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपका फायर, आपका पैशन जो आपके अंदर है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा से, इस ऊर्जा में टैप इन करने को। कहीं ना कहीं इस डेक में ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स को भी लेकर के आती है, जो कि खुशियों को लेकर आती है। तो कहने का मतलब है कि वो आप पर ही डिपेंड रहेगा, आप किस ऊर्जा को इस 15 दिनों में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस भी वही हैं। तो अगर आप इस एनर्जीज में रहोगे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में, तो नेगेटिव एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, डलनेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पास्ट की एनर्जीज में आप जा रहे हो, प्रेजेंट में आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, जिस वजह से कि चीज़ें बिखर सकती हैं। लेकिन जहाँ आप अपनी फायर में टैप इन कर लेते हो, जहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, जहाँ आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, जहाँ आप एनर्जेटिक हो जाते हो, वहीं आप अपनी लाइफ में उन एनर्जीज को शिफ्ट कर देते हो, राइट। गाइस मेरी खांसी को इग्नोर कीजिएगा, अभी भी ठीक नहीं है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ से। लव लाइफ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है विद द हायरोफेंट एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे 2 तरह के मैसेज हैं। यहाँ पर एक जो मैसेज है, पहली बात तो विद द हायरोफेंट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी का प्रपोजल, ठीक है, मैरिज प्रपोजल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे खास करके। या फिर अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, जिस वजह से कि आप अपनी मैरिज की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, या मैरिज में कुछ इश्यूज आ रहे थे, मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ इश्यूज आ रहे थे, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो वहाँ वो आपको क्लैरिटी मिलेगी इस वक्त में, ठीक है। चीज़ों को आप अपने माइंड से, मतलब अपनी मेंटालिटी से चेंज कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर आपको ये बात बोली है, ठीक है, कि आप किस ऊर्जा में हो। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में होते हो तो चीज़ों में क्या आएगा, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे। लेकिन यही अगर आप अपने मन को दृढ़ कर लेते हो, पॉजिटिव कर लेते हो, तो चीज़ें आपको वो क्लियर दिखेगी। आप अपनी लाइफ में क्लियर राइट एक्शंस ले सकते हो, राइट डिसीजंस आप बनाओगे इन 15 दिनों में, और चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और आप अपनी लव लाइफ में खास करके ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर आपके करियर को लेकर के अगर बात की जाए, सॉरी, पहले हम लव लाइफ को लेकर के ऑल क्लियर कर लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और कोई थर्ड पर्सन या कोई बड़ा आपके जीवन में जो पर्सन है वो मदद कर सकता है, आपके पेरेंट्स में से कोई मदद कर सकता है आपकी चीज़ों को रिजॉल्व करने में। और जो मैरिड लाइफ में जिनके इश्यूज चल रहा था, यहाँ पर उनकी भी लाइफ में बेहतरी आने, मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, तो वहाँ पर बेहतरी हो रही है, चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे मैरिज की वेट कर रहे थे, तो आपकी तरफ यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर होता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है इन योर लव लाइफ। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका करियर। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है माय डियर। यहाँ पर ना आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं कि जो 15 दिन हैं आपके कैंसर्स, आपकी तरफ कोई डिवाइन की तरफ से ना आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जा रही हैं। अभी वो एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आप लोग उधर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप लोगों का फोकस कहाँ है, बाकी पास्ट की तरफ, या चीज़ें जो आपकी लाइफ में डैमेज्ड हैं, या चीज़ें जो आपकी लाइफ में फुलफ़िल नहीं हुई हैं, जो इमोशंस आपके फुलफ़िल नहीं हुए हैं। यहाँ कहीं अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में या किसी अदर रिलेशनशिप में या किसी अदर स्पेसिफिक एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहे हो,
उस तरफ आपका फोकस जा रहा है, तो आप राइट डायरेक्शन में फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी सारी ऊर्जा ना गलत साइड पर दे रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे इस वक्त में, तो आप सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे, और वो कहीं ना कहीं आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स में तब्दील होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि बताता है ढेर सारी मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, इंडिपेंडेंट ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बेसिकली आप अपने आप में फुलफिल फील करोगे, अपने आप में सेटिस्फाइड फील करोगे। आप खुद से इतना अर्निंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एक लग्जरियस लाइफ जिसे कहते हैं वो अचीव कर पाना, उस तरफ आगे बढ़ना, वो मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर दिख रहा है। इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप खुद से बहुत संतुष्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो आपने चाहा था वो आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपका प्रेजेंट मोमेंट में टैप इन करना, उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। जो कि यहाँ पर विद द 5 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि आप बाकी दूसरी तरफ या पास्ट की तरफ आप फोकस ज़्यादा कर रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस ही नहीं लगा रहे हो। जहाँ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है आप उस तरफ देख नहीं रहे हो, तो आपको वहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको अपने आँख कान खुले रखने हैं कि कहाँ से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे ग्रैब कीजिए। अगर आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाएंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बेसिकली ये उस तरह की ऑफर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई डील हो सकती है जो जैसी आप जिसकी बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जीज में रहने के लिए। और यहाँ पर हेल्थ की अगर बात की जाए, 8 ऑफ कप्स है और डेविल की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली इमोशन डिसबैलेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेगेटिविटी ना आप पर हावी हो सकती है इन 15 दिनों में, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब आपको उस पर विजय प्राप्त करनी है। यहाँ पर अगर आप 8 ऑफ कप्स देखेंगे ना कि जो इमोशंस आपको सर्व नहीं किए, जो नेगेटिव इमोशंस है आप पे डिपेंड करता है। अभी वो इमोशंस तो आपको बुला रहे हैं, राइट। अब आप उनकी तरफ फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान है या नहीं है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ पर, आपके रूटीन पर इफेक्ट डालेगा, आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगा, राइट, जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पर ख़राब होगी, आपका रूटीन ख़राब होगा, आपका खान पान ख़राब होगा, जिस वजह से कि आपके फिजिकल हेल्थ पर भी वो सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं इन्हें रिलीज़ करके आपको आगे बढ़ना है इन 15 दिनों में। ठीक है, और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी है दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब चूज़ आपको करना है, वो फ्री विल आपको मिल रही है यहाँ पे कि आप क्या चूज़ करते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स अगर बात की जाए, आपके मन में बहुत उथल पुथल है, आप बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है लाइफ ना पूरा चैलेंज है, राइट, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है मेरे। तो आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरफ फोकस किया जाए, अपने करियर की तरफ, अपने लव लाइफ की तरफ, अपने रिस्पेक्ट को देखा जाए, अपनी जो मतलब हर एरिया, अपने हेल्थ को देखूँ, कहाँ देखूँ, मतलब बहुत चीज़ें उलझ रही हैं, मन में ना शांति नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है, एक ईश्वर पर विश्वास होना, क्योंकि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल रिलीजियस हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड। आपको बेसिकली आप उन चीज़ों में विश्वास रखते हैं कि डिवाइन अगर मेरी सुनते हैं, मैं कनेक्टेड हूँ डिवाइन से, तो अगर मैं दिल से उनसे प्रार्थना करूँ तो वो मुझे डेफिनेटली सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। तो आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज में हो, मन में भले ही जो भी चल रहा हो, मन में जितना भी तनाव हो, लेकिन आप लोग इन 15 दिनों में बहुत ही प्यारी ऊर्जा में हो। वो एक होप आपको है कि यस, इस जीवन में वो एक डिवाइन है। एक इस तरह के लोग होते हैं ना कि डिवाइन, भगवान, ईश्वर, खुदा कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो है यही है। लेकिन आप उन लोगों में से हो, आप जो एक अदर जो एक मैं कहूँगी वो जो पावर है, अननोन पावर है, उस पर आप विश्वास रखते हो, उन पर आप बिलीव करते हो। तो वो बिलीव कहीं ना कहीं डिवाइन आपका तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उन पर वो विश्वास बनाए रखिए, तो डेफिनेटली वो फुलफिल ज़रूर होगा। ये एक होप की एनर्जीज है। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, 8 ऑफ वांड्स, यहाँ पर ना माय डियर आपको बोला जा रहा है
कर्मा, आप किसी कर्मा को रिलीज़ कर रहे हो, कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हो, तभी ये शिफ्ट्स, तभी ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंजेस बन सकते हैं, चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं, कोई कम्युनिकेशन या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। वो देखना आपको है कि आप उन चैलेंजेस को, उन ऑब्स्टेकल्स को आप किस तरह से लेते हो, पॉजिटिव सेंस में लेते हो या फिर नेगेटिव सेंस में लेते हो, नेगेटिव एनर्जीज में टैप इन करके लेते हो, या फिर एक हैप्पी वाइब्स में आकर के अपने अंदर की फायर को जगा करके पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ करके आप उसे हैंडल करते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है, सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। अगर दुख आ रहा है, अगर हम सुख को अच्छे वे में हैंडल कर रहे हैं, खुश होकर के हैंडल कर रहे हैं, तो अगर दुख हमारी लाइफ में आ रहा है तो उसमें सैड होने की कोई बात नहीं है। चैलेंजेस को भी खुशी से अगर हम फेस करेंगे तो वो उसको पार करने में जो हमारे अंदर जो ताकत आती है ना, और वो जितनी जल्दी पार होते हैं, वो हमारी ऊर्जा ही डिसाइड करती है, राइट। तो आप किस ऊर्जा में टैप इन करना चाहते हो वो आप पर रहेगा। ये आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ में आपको टैप इन करना है, और ये डिवाइन आपको इस महीने दे रहे हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वाओ, अपने अंदर की फायर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। ये महीना अगर मैं बात करूँ कैंसर्स, किसी भी तरह के शॉर्टकट, किसी भी तरह के शॉर्टकट से आपको बचना है, किसी तरह के लालच से आपको बचना है, ठीक है। बेसिकली जो चीज़ें ना आपको ऊपर ऊपर से अट्रैक्ट कर रही हैं, उन चीज़ों से बचिए, ठीक है। अगर कोई रास्ता है, कोई सक्सेस पाने का रास्ता, या कोई एक आपको पता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन ये यहाँ से होकर के ही गुजरेगी, लेकिन आपको कोई बता रहा है कि ये भी एक रास्ता है, ये शॉर्टकट है, तो मैं कहूँगी कि इन 15 दिनों में वो शॉर्टकट को मत अपनाइएगा। वो जो रास्ता आपको पता है ना, उसी रास्ते से ही आपको जाना है, वहीं से ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि ये जो भी पैटर्न है, इसे क्लोज करने के लिए ना शॉर्टकट कोई नहीं है माय डियर, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं उलझाएगा ही। आप बहुत सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये फॉर श्योर है, बट आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है माय डियर। आप डेफिनेटली इस ऊर्जा पर विजय प्राप्त कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भोले बाबा कैंसर राशि वालों को और आप क्या बोलना चाहते हैं 15 दिनों के लिए? नमः शिवाय। और क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं? मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ विद द एस ऑफ सॉर्ट्स, कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली मूवमेंट्स, चॉइसेस, डिसीजंस, ऑप्शंस, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रिपेयर कैसे होना है कि अपनी पॉजिटिव साइड्स में, या फिर अपनी जो मैं कहूँगी स्ट्रेंथ है, जो आपकी फायर है, उसमें टैप इन करके, अपनी पॉजिटिव वाइब्स में एंट्री करके। नेगेटिव ऊर्जा में अगर आप रहेंगे तो आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हाई वाइब्स में आने के लिए, ठीक है। तो आपको इन 15 दिनों में हो सकता है कोई चॉइसेस आपकी लाइफ में आए, ठीक है, कुछ शिफ्ट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कोई न्यूज़ यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। कुछ ना कुछ हलचल तो है, लेकिन वो एक पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन आप उसको किस तरीके से रिसीव कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है आपके लिए, इन 15 दिनों में इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और देखते हैं भोले बाबा क्या कहते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, तो आपको बोला जा रहा है ये काम मत करो माय डियर, ठीक है। ओवर थिंक मत करो, ओवर थिंक करने से आप अपनी ही ऊर्जा को डल कर रहे हो, ठीक है। आप ही अपने ध्यान को हटा रहे हो, तो ये जो आप अंदर ही अंदर किसी गम में जाए जा रहे हो ना क्योंकि ये तो बात फॉर श्योर है कि ये जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप ये किसी के और के साथ शेयर तो नहीं कर रहे हो, ये आपके अंदर ही हैं, तो उसी में ही आप बहुत सोच सोच कर परेशानी में घुसते जा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ओवर प्रोसेस में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में आपको नहीं जाना है।
आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपकी ऊर्जा को हाई करे, जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे। थॉट चक्र का कार्ड है, चेंज का कार्ड है यहाँ पर। वाओ, ओके, विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड थॉट चक्रा यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं ट्रुथफुल हो जाइए, खुद के साथ ट्रुथफुल हो जाइए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं यही बोल रही हूँ, और आपके अंदर वो क्षमता भी है, तो बस उससे कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और जो चीज़ें, जो इमोशंस, जो लोग, जो सिचुएशंस आपको पीछे खींच रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं, आपको आपकी सच्चाई से हटा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनसे आपको मतलब उन्हें आपको अपनी लाइफ से कट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, और आप इन 15 दिनों में वो काम करेंगे भी। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ट्रुथफुल हो जाइए, अपने साथ अन्याय मत होने दीजिए, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, वाह, शांतिपूर्ण उस ऊर्जा को रिलीज करना, कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। वाटर एलिमेंट के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को रिलीज करना चाहो तो। वाओ, सॉल्ट वाटर के साथ आप बाथ ले सकते हो, ठीक है, सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो, जिससे कि आपकी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव हो, आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो। इमोशनल यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को जो है हील करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो भी इमोशंस आपके स्टक हैं किसी सिचुएशन में, जो भी चीज़ें आपको हर्ट करी है माय डियर, उससे बाहर आने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, यहाँ पर मूव ऑन की भी एनर्जीज है, तो और यहाँ पर चूज़ वाइजली, तो चॉइसेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इमोशनल लॉस भी है यहाँ पर, लेकिन विक्ट्री भी है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट कीजिए, ठीक है, बैलेंस क्रिएट कीजिए, लाइट की तरफ टैप इन कीजिए। 6 की ऊर्जा है, 5 की ऊर्जा है यहाँ पर, 5 की एनर्जीज है यहाँ पर, 8 की भी ऊर्जा है। कोई ना कोई कर्मा से आप डील कर रहे हो, तो ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, शनि की दशा कुछ लोगों की यहाँ पे चल सकती है माय डियर। आपको मैं बताना चाहूँगी शनिदेव थोड़ा सा स्ट्रगल लेकर के आते हैं, तो ये 15 दिन भी थोड़ा इसी तरह का रहेगा। अगर इस वक्त में आप किसी भी तरह के स्ट्रगल को फेस करते हो ना, ऑब्स्टेकल को फेस करते हो, खुशी खुशी कीजिएगा, उससे डरिए मत, क्योंकि जितने ब्यूटीफुली आप उन चैलेंजेस को, उन स्ट्रगल्स को फेस करने वाले हो ना, उतने ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स शनिदेव देते हैं, ठीक है। तो उतने ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, वो विक्ट्री, वो सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, तो निराश नहीं होना है, ठीक है। जिन लोगों की यहाँ पे शनि दशा भी चल रही हैं, आपको ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो शनिवार के शनिवार, सैटरडे के सैटरडे आप पीपल पर आप जो होता है ना वो तेल का दिया जलाना, सरसों के तेल का दिया जलाना, मस्टर्ड ऑयल का, वो आप जला सकते हैं। या फिर अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं माय डियर, किसी टेंपल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, घर पे ही शनि बाबा से आप हाथ जोड़ करके अपने कर्मों की, मैं कहूँगी, माफ़ी मांगिए, उनसे क्षमा मांगिए और उनसे मदद मांगिए, उन्हें बोलिए वो आपको स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करें कि आप इन चैलेंजेस को ईजिली फेस कर पाएँ, हंसते खेलते इन्हें फेस कर पाएँ। तो जिस तरीके से आप इन्हें फेस करेंगे ब्यूटीफुल वे में, और उसी तरीके के आपको रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में, इन चैलेंजेस में आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, क्योंकि वो ब्यूटीफुल आउटकम आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये फॉर श्योर है। हाँ, और देखते हैं भोले बाबा हमको क्या बोल रहे हैं। वाओ वाओ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कार्मिक का ना आपका पीक टाइम चल रहा है। पीक मतलब पीक नहीं कहूँगी, वो जो लास्ट वाला टाइम होता है ना, कि ये एक स्टेप आगे ख़त्म, तो वो लास्ट स्टेज चल रहा है, तो बस इसे आपको बहुत ही एक स्ट्रेंथ के साथ उसे पार करना है, ठीक है। वाओ, इनोसेंस, ब्यूटीफुल एनर्जीज, वाओ,
कितना ब्यूटीफुल परफेक्ट टाइमिंग है इस कार्ड की कि ये जो भी स्ट्रगल्स, ये जो भी चीज़ों का फेस कर रहे हो ना, इस समय ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हो माय डियर, अपने अंदर का वो जो बच्चा है या अपने अंदर की वो जो इनोसेंस है, प्योरिटी है, उसे रिलीज़ मत होने देना। उसको उसमें रहना है, उसको खोना नहीं है आपको, उसी में टैप इन कीजिए। क्योंकि ईश्वर किनका साथ देते हैं? जो इनोसेंट पीपल्स होते हैं, राइट, जो इनोसेंट होते हैं, तभी आपका ये कंप्लीशन भी पॉसिबल है। आपको बोला जा रहा है आपको रूड नहीं होना है, आपको एक होता है ना कि सिचुएशंस हमने बहुत सही है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूड, कड़वा होना, वो नहीं होना है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो वो प्योरिटी को बनाए रखिए, वो ट्रुथ को बनाए रखिए, वो इनोसेंस को अपने अंदर कायम रखने की आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कैंसर्स। वाओ, थैंक यू भोले बाबा। क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो ग्रोथ है। आपको बोला जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी में टैप इन कीजिए, आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, सभी चीज़ों को ना बैलेंस किया जा रहा है आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअली यहाँ पे ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी इमोशंस को बैलेंस किया जा रहा है, बेसिकली ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये बेहतरी के लिए हो रही हैं, ठीक है। तो उसकी आउटकम आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्रेस की ऊर्जा है। तो आपको बोला जा रहा है आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने जा रहे हो। ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ, आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है, ठीक है। वो सक्सेस, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, पीस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। लग्जरियस लाइफ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। लेकिन इस वक्त को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अच्छे से इसे डील करना है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। अपने इमोशंस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। आपकी इंट्यूशन चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल राइट गाइडेंस दे रही है। वो आपको बोल रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको हिला नहीं सकती हैं, ठीक है। तो करेज है, डेफिनेटली वो करेज चाहिए इन सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है। ये जो भी इम्पॉसिबल टास्क है, ये पॉसिबल है डेफिनेटली। तो आपको बोला जा रहा है उस करेज को लेकर आओ, उस स्ट्रेंथ को अपने अंदर लेकर आओ। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है इस समय स्क्रीन पर, इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो, राइट। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो इस वक्त में। यह आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। वहीं आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भोले बाबा कैंसर्स को? एयर मैजिक, एयर मैजिक के साथ काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशंस है ना, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में टैप इन करने के लिए, देखिए आप इंसेंस के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, कोई अरोमा थेरेपी आप ले सकते हो, कोई एसेंस, कोई खुशबू के साथ आप काम कर सकते हो। बेसिकली अगर आप अपने घर में या अपने ऑफिस में या जहाँ भी आप रह रहे हो, अगर वहाँ का वातावरण आप बहुत खुशबूदार अगर आप रखते हो, तो आपकी वाइब्रेशंस डेफिनेटली चेंज होगी। तो खुशबू के साथ काम कीजिए, राइट। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप में से ना आप लोगों को फेदर्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। सनलाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रोशनी के साथ कनेक्ट होना, सन के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आई एम सॉरी गाइस। मेडिटेट कीजिए, कोई भी खुशबू को जला करके मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत पीस मिलेगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, लीजिए, मेडिटेशन की ही बात हो रही थी। यहाँ पर है मेडिटेट टू डिग डीप, ठीक है। बेसिकली ग्राउंडिंग की एनर्जीज़ है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए, मदर अर्थ से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे, गाया से जितना कनेक्टेड रहेंगे, नेचर से जितना कनेक्टेड रहेंगे, उतना अच्छा है। अगर आपके आसपास, घर के आसपास कहीं कोई गार्डन है, पार्क है, तो प्लीज़ वहाँ जाइए। जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हैं कि धरती को टच करना और वो फील करना कि आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। नहीं तो अपने घर पर ही कीजिए, पर मैं आपको गाइड करूँगी कि आप बाहर जाइए, घर से बाहर निकलिए, ठीक है। नेचर में जाना है आपको, नेचर से कनेक्ट होइए। कहीं पास दूर कहीं तो कोई होगा गार्डन, वहाँ आप कनेक्ट होइए
अगर नहीं है, आपके जो प्लांट्स हैं, आपने जो अपने कहीं गैलरी टेरेस पे कहीं पे भी रखे हैं, आपका कोई गार्डन है वहाँ अगर रखे हैं, उन प्लांट्स को टच कीजिए, उनकी मिट्टी को टच कीजिए। सॉइल को टच करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जिससे कि आपकी डीप क्लींजिंग हो पाए, राइट। यहाँ पर भी जो मैंने आपको बोला था ना सॉल्ट बाथ लेने के लिए, वो भी आपके ऑरा को क्लींज करेगा। तो समय समय पर, हर मैं कहूँगी वीक में 3-4 टाइम्स तो आपको सॉल्ट बाथ, 4 टाइम्स तो आपको लेना ही लेना है, राइट। और अगर सी सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो डेली लीजिए सॉल्ट बाथ, ठीक है। और मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो, क्रिस्टल्स को अपने साथ रख सकते हो, वो आपको ग्राउंड होने में बहुत मदद करेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस डिसीजन ले पाओ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर। तो यस कैंसर्स, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, लेकिन यस मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, थोड़े से और मैसेजेस हैं आपके लिए। और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा कैंसर्स को? इंट्यूशन, ये हम इंट्यूशन की बात कर रहे थे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बिन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सी। तो डेफिनेटली जो भी आपके मन में डाउट्स हैं या जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनके आंसर्स आपको आपकी इंट्यूशन दे रही है। तो ये वक्त आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कनेक्टेड रहिए, आपको सभी आंसर्स आपकी इंट्यूशन दे रही है। तो ट्रस्ट रखिए अपनी इंट्यूशन पर। ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। डिवाइन आपसे, यूनिवर्स आपसे बातें कर रही हैं, आपको गाइड कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। तो अपने ड्रीम्स को लाइटली मत लीजिएगा। कुछ वियर्ड अगर ड्रीम्स आपको आते हैं तो उन पर आपको फोकस करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी। लव, लिव योर ट्रूथ, लिव योर ट्रूथ। यहाँ पे थ्रॉट चक्रा और ऐसा थॉट्स की एनर्जीज थी। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। तो आपको बोला जा रहा है सच्चाई के साथ जीने के लिए, सच के साथ आगे बढ़ने के लिए, और आपकी सोल में, आपके अंदर जो प्यार भरा हुआ है उसे स्प्रेड कीजिए, उसे शेयर कीजिए। अपने अंदर की इनोसेंस जो है उससे कनेक्ट हुई, अपने अंदर के उस बच्चे से कनेक्ट हुई। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लव में टैप इन करने के लिए आपको बोला जा रहा है हार्श नहीं होना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर कैंसर्स। ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, इनसाइट्स मिले हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।